और ये चुनाव सिर्फ हम नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव हमारा समाज लड़ रहा है। ये तैयारी हमारी आज की नहीं है, ये तैयारी हमारी लगभग 5 वर्षों से है। चुनाव के वक्त में बरसाती मेंढकों की तरह उछल कर आने वाले लोग कभी आपका भला नहीं करेंगे। सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपके विरोध में काफी सारे कैंडिडेट होंगे, तो फिर समाज आप ही को क्यों चुने? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया है कि हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हाँ ये हकीकत है और सभी जानते हैं कि हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये तैयारी हमारी आज की नहीं है, ये तैयारी हमारी लगभग 5 वर्षों से है। जिस वक्त वो चुनाव पिछला हुआ था उसी वक्त से हम समाज के बीच हैं, समाज के सुख दुख में उनके पास पहुंचते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो उनसे हो सकता है वो साथ सहयोग देते हैं। इसलिए समाज हमारे साथ है और ये चुनाव सिर्फ हम नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव हमारा समाज लड़ रहा है। ये लड़ाई समाज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसलिए समाज हमारे साथ है। और जो आपने कहा बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लोकतंत्र है। ये ज्ञान भी बहुत से लोग देते हैं कि लोकतंत्र, हम भी चुनाव लड़ेंगे और आप भी लड़िएगा। ये हमारे समाज के लोगों की बात है। समाज के लोग या फिर अदर समुदाय के लोग इस चुनाव मैदान में आएंगे और आना भी चाहिए, लोकतंत्र है। क्योंकि किसी एक के अकेले खड़े होने से चुनाव नहीं होता है, उसे चुनाव नहीं समझा जाएगा। इसलिए चुनाव में विरोधी भी जरूरी है, आवश्यक है, होना चाहिए। विपक्ष भी बहुत जरूरी है। आएंगे वो लोग, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम समाज से अपील करना चाहें, जो हमारा समाज है उस समाज से हमारी एक अपील ये रहेगी कि आप देखिए, आपके लिए हर दिन, हर समय और पिछले 5 वर्षों से आपके लिए कौन तत्पर था, कौन आपकी लड़ाई लड़ रहा था, कौन आपके लिए आवाज उठा रहा था, कौन आपके सुख दुख में साथ दे रहा था और आगे भी कौन साथ देगा। क्योंकि चुनाव के वक्त में बरसाती मेंढकों की तरह उछल कर आने वाले लोग कभी आपका भला नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने भले के लिए आ रहे हैं। अगर आपका भला सोच रहे होते तो वो चुनाव तो एक पद है, चुनाव लड़ करके एक पद की लड़ाई है, उससे अलग हट करके कभी उन्होंने आपकी आवाज उठाई, कभी वो आपके लिए लड़े, किसी चीज के लिए कभी आपके साथ गए या कभी बोला कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, हम आपके साथ हैं। इस चीज को हमारे समाज को देखना पड़ेगा और मैं अपील करता हूं समाज से कि आप हमारा साथ दीजिए। वादा करते हैं आपसे कि आप लोगों को यह पछतावा कभी नहीं होगा कि हमने गलत व्यक्ति को वोट दिया है। जो हमारे समाज के हक अधिकारों को छीना जा रहा है, हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है, वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, यहाँ तक कि सपा की सरकार, सभी को सिर्फ और सिर्फ ऐसी समाज का आरक्षण खलता है। तो उन लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब देना है। इसलिए हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ इसलिए भी दीजिए कि हम आपकी लड़ाई दिन और रात हर वक्त लड़ते हैं। हम अपने समाज से अपील करना चाहेंगे कि हमारा साथ आप इसलिए भी दीजिए कि आपकी लड़ाई ये छोटी लड़ाई नहीं है। हम इस क्षेत्र की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इस क्षेत्र की लड़ाई लड़ करके हमें जहां तक जाना है, जहां तक हमें अपनी आवाज उठानी है, हमें अपने समाज की आवाज उठानी है, वो बहुत बड़ी लड़ाई है। वो लड़ाई आप और हम बैठ कर समझेंगे कि लड़ाई क्या है। उस लड़ाई में आप सभी का साथ हमें चाहिए, क्योंकि हम देश में बाबा साहब की बात को स्थापित करने के प्रयास में है। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी होगी, इसलिए 21वीं सदी जो हमारी होगी वो ऐसे नहीं होगी जब तक हमारे पास पद नहीं होंगे, प्रतिष्ठा नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, ताकत नहीं होगी, तब तक ये 21वीं सदी हमारी नहीं हो सकती। उसका एक शुरुआत उसकी हम लोगों ने जो की है, यहाँ से शुरुआत है ये। और हम चाहेंगे इस शुरुआत में हमारा समाज भरपूर तरीके से हमारा साथ दे, ताकि हम लोग मिल करके अपने समाज की लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। हम इतना ही अपील अपने समाज से करना चाहेंगे कि विरोधियों के बहकावे में ना करके आप ये देखिएगा कि आपके लिए दिन रात 24 घंटे और पिछले 4-5 सालों से कौन आपके लिए खड़ा है, कौन आपके लिए लड़ रहा है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। जय भीम, जय संविधान।